गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंग्लिश एनसीईआरटी बुक मैरीगोल्ड का चैप्टर 14 जिसका टाइटल है मेक इट शॉर्ट, यानी कि कोई चीज़ है इट वह उसे छोटा कीजिए। आइए देखते हैं स्टोरी में क्या है। ये स्टोरी रिलेटेड है अकबर बीरबल से। आपने अकबर बीरबल की तो कहानियाँ सुनी ही होंगी। तो इसमें है वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर। अकबर एक राजा थे, बहुत ही बुद्धिमान थे वो भी, और उनके ही कोर्ट में यानी दरबार में एक जो उनके दरबार में थे उनका नाम था बीरबल। ठीक है, वो कहा जाता है वो अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध थे। तो पढ़ते हैं स्टोरी। वन डे यानी एक दिन अकबर जो वहाँ के राजा थे ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर। उन्होंने ड्रू यानी कि ड्राइंग बनाना, एक लाइन सीधी लाइन खींच दी ज़मीन पर। एंड ऑर्डर्ड, और उन्होंने अपना आदेश दिया, मेक दिस लाइन शॉर्टर, कि इस लाइन को छोटा बनाइए, बट डू नॉट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट, कि जो अकबर ने लाइन खींची उसको छोटा बनाना है, लेकिन उसका कोई भी हिस्सा मिटाना नहीं चाहिए या कट नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। नो वन न्यू व्हाट टू डू, कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या करना चाहिए। ईच मिनिस्टर, जो उनके मंत्री थे, लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड। जो मंत्री लोग थे वो सब आपस में एक दूसरे को देख रहे थे, कभी लाइन को देख रहे थे और बहुत ही विचलित थे। नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर, कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था कि उस लाइन को छोटा करके कोई दूसरी, मतलब उस लाइन को बड़ा या छोटा कैसे किया जा सकता है बिना उसे मिटाए या बढ़ाए। No one could think of how it could be made shorter without erasing it, और कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि लाइन को छोटा कैसे किया जाए उसे बिना मिटाए। बीरबल started smiling when it was his turn. He went near the line. और जब बीरबल की बारी आई, जो उनके मंत्री थे, उनके दरबार में मंत्री थे बीरबल, जब उनकी बारी आई तो बहुत ही मतलब स्माइलिंग फेस था उनका, वो मुस्कुरा रहे थे और वो लाइन के पास चले गए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बीरबल ने कैसे उस लाइन को बढ़ाया होगा। आप अपने यहाँ पे सजेशंस दे सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। तो बीरबल इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने बिना काटे बिना रब के कैसे वो लाइन छोटी की, देखते हैं। बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। जो बीरबल है उन्होंने, जो राजा ने लाइन लगाई थी, अकबर ने लाइन लगाई थी, उसके नीचे एक और उससे बड़ी लाइन लगा दी। ही डिड नॉट टच द फर्स्ट लाइन, उन्होंने पहले वाली लाइन को टच नहीं किया। Everyone in the court saw what he drew and said, "That's true." मतलब हर किसी ने दरबार में देखा उन्हें और उन्हें लाइन बनाते हुए देखा और कहा कि अरे वाह, ये तो सच है। द फर्स्ट लाइन इज़ शॉर्टर नाउ, कि जो पहले वाली लाइन है वो छोटी हो गई है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पे ये हमने एक लाइन लगाई, ये मान लीजिए ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये लगाई है अकबर ने, और बीरबल ने क्या किया, इसी लाइन के नीचे जाके एक इसे लंबी लाइन लगा दी। तो जो फर्स्ट वाली लाइन है वो तो ऑटोमेटिक शॉर्टर हो गई ना। यही उनकी बुद्धिमानी थी, इसी बुद्धिमानी की वजह से वो जाने जाते हैं। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, सॉरी वर्ड मीनिंग्स। तो फर्स्ट वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कमांड, आदेश देना। सेकंड है रब। रब जैसे आप नोटबुक में पेंसिल से कुछ लिखते हैं तो उसे मिटाते, उसे रबिंग बोलते हैं ना, रब करना, वही है। टू मूव टू एंड फ्रो अगेंस्ट ईच अदर, मतलब कि कोई भी चीज़ को रगड़ना, इरेज़र से आप रगड़ते हैं ना पेज पे, वही बताया गया है, रगड़ना या फिर मिटाना। नेक्स्ट पज़ल। पज़ल यानी कि पहेली या फिर पज़ल होता है कंफ्यूज, यानी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस पहेली का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो पज़ल यानी कि पहेली, कंफ्यूज हैं आप बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है इरेज। इरेज का मतलब टू रब और रिमूव, यानी कि मिटाना या हटाना। नेक्स्ट है कोर्ट। कोर्ट अ प्लेस वेयर लीगल ट्रायल्स टेक प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पे
लीगल ट्रायल लिए जाते हैं, यानी कि कोई किसी ने जुर्म कर दिया तो उसकी सुनवाई कोर्ट में होती है। राजा महाराजाओं के समय में वैसे कोर्ट लगते थे। आजकल तो हमारे कोर्ट अलग अलग हो गए ना, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो पहले एक ही कोर्ट होता था जो कि राजा के दरबार में, जो वहाँ का राजा होगा उसके दरबार में कोर्ट लगता था, तो कोर्ट को कहा जाता था दरबार। ठीक है बेटा, ये आज हमारा चैप्टर था। आप इस चैप्टर को की थोरो रीडिंग करेंगे और वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हैव अ गुड डे।